हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। गाइज, आज के इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है। पता है हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में एक ऐसी चीज़ के बारे में जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रायोरिटी टेबल के बारे में और उसका मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस ऑडियो रिवीजन में आप सभी अपनी आंखें क्लोज करेंगे और जो मैं कह रहा हूँ मेंटली हर चीज़ को रिवाइज करेंगे। सो होपिंग दैट आप सभी को इस पॉडकास्ट के एंड तक फंक्शनल ग्रुप का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो याद हो जाएगा। तो गाइज, ये जो पर्टिकुलर ट्रिक है ये काफ़ी लॉजिकल है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी टेबल में अगर हम देखें तो यार उसको आप रिलेट करो एक फैमिली के साथ। फैमिली की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले जैसे कि पापा मम्मी हैं। ठीक है, पापा मम्मी के बाद उनके किड्स हैं, राइट। और किड्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ा बच्चा है, फिर उसके बाद उससे छोटा बच्चा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप फैमिली में इमेजिन कीजिए कि जो पेरेंट्स हैं वो हैं एसिड्स। अब कौन से एसिड्स? तो फैमिली में जो डैडी जी हैं, जो पापा जी हैं, वो कौन है? शहंशाहों के शहंशाह कार्बोक्सिलिक एसिड पधार रहे हैं। तो नंबर 1 प्रायोरिटी है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और मम्मी जी कौन है? मम्मी जी हैं सल्फोनिक एसिड, राइट। इसको भी याद करने का तरीका ये है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो कार्बन जो है वो ऊपर वाले पीरियड्स में आता है, यानी सेकंड पीरियड आता है, और जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। इस बेसिस पे यू कैन रिमेंबर दिस प्रायोरिटी। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर आएगा सल्फोनिक एसिड। अब उसके बाद बात आती है किड्स की। किड्स में सबसे बड़ा बच्चा कौन है? तो वो है, अब आएंगे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, यानी जो इनसे बने हुए हैं, राइट। अब इसमें सबसे बड़ा बच्चा कौन है? खुद ही सोचिए, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनमें सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप कौन सा होता है? हाँ, वो होता है एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे अब एसिड एनहाइड्राइड थर्ड नंबर पे आएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बल्कि ग्रुप की बात करें तो वो होता है कार्बोक्सिलिक एस्टर। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक एस्टर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर कैसा होता है? वो होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O R COOR, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे अगला जो रहता है वो होता है कार्बोक्सिलिक हैलाइड। यहां पे अगर हम बात करें तो इसको एसिड हैलाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको C डबल बॉन्ड O X के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो पहले जो दो बच्चे आए अगर हम बात करें तो याद करने का तरीका ये भी है कि दोनों में ऑक्सीजन ही, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आए थे ग्रुप्स में। एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3 ऑक्सीजन होते हैं। और एस्टर में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2 ऑक्सीजन होते हैं। तो इससे यू कैन रिमेंबर कि कौन पहले आएगा। अब उसके बाद अगला मैंने आपको बताया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में हमारे पास एक ही ऑक्सीजन आएगा, C डबल बॉन्ड O में एक ही ऑक्सीजन आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक अमाइड, दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो एसिड आ गए, एसिड के डेरिवेटिव आ गए। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएंगे ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप्स में याद रखिए एल्काइन एल्कीन की बात नहीं कर सकते। दे आर फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी में उनको कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सिंपली C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आएगा साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N। और आईयूपीएससी में इसके लिए जो सफिक्स रहता है वो रहता है नाइट्राइल। चलिए सफिक्स की बात हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो C ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। अब देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N के बाद क्या आएगा? हाँ, इसके बाद आएगा आइसोसाइनाइड जो ग्रुप होता है। इसका नाम क्या है? मतलब इसको कैसे हम लिखेंगे? इसको लिखेंगे NC। दिस इज NC, N ट्रिपल बॉन्ड C, N पे प्लस और C पे माइनस। याद रखने का तरीका ये है, क्या तरीका है कि भाई कार्बन और नाइट्रोजन में ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? कार्बन की, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड होते हैं। और अगर सेकंड पीरियड में भी बात करें तो कार्बन पहले आएगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब इसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड ग्रुप आएंगे, लेकिन डबल बॉन्डेड ग्रुप में एल्कीन को नहीं कंसिडर करना है। तो डबल बॉन्डेड ग्रुप्स में यहाँ कौन आएगा? डबल बॉन्डेड ग्रुप में सबसे पहले यहाँ पे आएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कौन आएगा? कीटोन आएगा। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड OH। क्या होता है? आप भी साथ साथ बोल सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH। और फिर यहाँ पे आएगा कीटोन, दैट इज कीटोन में आप जानते हैं C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन
कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इथाइल, मिथाइल, एल्काइल, कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन में याद रखने का तरीका सिंपल है कि एल्डिहाइड जो है, आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है, और उसके अलावा अल्फ़ाबेटिकली भी एल्डिहाइड कीटोन में ए पहले आता है। इस तरीके से याद कर सकते हो, इट्स अ ट्रिक, ठीक है ना, इसको लॉजिक से कंफ्यूज मत होना। अब डबल बॉन्डेड ग्रुप के बाद हमारे पास आएंगे सिंगल बॉन्डेड ग्रुप, राइट। सिंगल बॉन्डेड ग्रुप्स में सबसे पहले बेवड़ों की आन बान और शान एल्कोहल ग्रुप। अब यहां पे आएगा OH ग्रुप, राइट, प्रायोरिटी में 11th नंबर पे आया OH ग्रुप। एल्कोहल के नीचे, अगर ऑक्सीजन के नीचे हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो ऑक्सीजन के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है, बताओ भाई कौन सा आता है, हाँ सल्फर आता है। तो अब आएगा SH, अब आएगा SH जो होता है थायोल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, थायोल ग्रुप। एंड इसके बाद आता है लास्ट में अमाइन ग्रुप, दैट इज NH2, दैट इज NH2। तो अमाइन सबसे एंड में आता है, राइट। अगर हम एल्कीन एल्काइन की बात करें तो उनमें प्रायोरिटी तभी डिसाइड की जाती है जब नंबरिंग सेम मिलती है, अदरवाइज एल्कीन एल्काइन में किसी का प्रायोरिटी नहीं होता है। बट अगर नंबरिंग सेम मिले तो एल्कीन इज गिवन मोर प्रायोरिटी ओवर एल्काइन। तो गाइज अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं कि यहां पे सबसे पहले कौन से आएंगे। आई थिंक आपको याद हो चुका होगा, मैंने बोला था आपको याद जरूर हो जाएगा। सबसे पहले पेरेंट्स कौन है भाई, डैडी जी कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड नंबर पे कौन है, सल्फोनिक एसिड। तो अगर यहाँ सफिक्स की बात करें तो सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, ओइक एसिड आएगा। और सेकंड SO3H के लिए क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड आएगा। एनहाइड्राइड के लिए एनहाइड्राइड ही आता है। एस्टर के लिए क्या आता है भाई, बोलो, O8 आता है, लास्ट में O8 आता है। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड हो X, X मतलब हेलोजन है, तो इसके लिए क्या होता है, ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड। अगर क्लोराइड होगा तो यहाँ पे क्लोराइड आएगा ऑब्वियसली। अगर CONH2 है, C डबल बॉन्ड हो NH2, तो ये क्या आएगा, अमाइड। अब ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप, ट्रिपल बॉन्डेड ग्रुप में अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो नाइट्राइल आएगा, और अगर N ट्रिपल बॉन्ड C वाला है तो आइसोनाइट्राइल आएगा। एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करेंगे अल, और कीटोन के लिए हम लोग यूज करेंगे ओन। कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे, ओन। एल्कोहल के लिए यूज करेंगे ओल, और हम यहाँ पे SH के लिए यूज करेंगे थायोल। SH के लिए क्या यूज करेंगे, थायोल। और NH2 के लिए क्या यूज करेंगे, अमाइन। सो गाइज होपिंग दैट ये प्रायोरिटी टेबल आप सभी को अच्छे से याद हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक ATP स्टार्ट JEE को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। Okay guys, bye bye, take care and keep preparing well.